गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी यानी कि एके एकेडमी आपन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों की जैसे आप लोगों को पता है कि बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली अब आने वाली है, तो अब हम लोग अपना पढ़ाई बहुत तेज़ी के साथ लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग इस सीरीज में भाग लेकर इस सीरीज को सफल बनाएं। तो चलते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस टेस्ट में जरूर आए। तो चलिए हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? दोस्तों हमने क्वेश्चन के नीचे आंसर दे दिया है, इसके लिए आप लोग बुरा ना मानिएगा। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो ये कलकत्ता में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पढ़ देते हैं ऐसे ही। डीडीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो डीडीसी का प्रथम संस्करण 1876 में प्रकाशित हुआ था। सीसी का यानी सीसी का विकास किसने किया था? तो एस आर रंगनाथन जी ने सीसी का विकास किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये एस आर रंगनाथन जी ने ग्रंथालय शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, IFLA का पूर्ण रूप क्या होगा? IFLA का पूर्ण रूप क्या होगा? तो IFLA का पूर्ण रूप इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, ओपेक का क्या अर्थ है? तो ओपेक का अर्थ है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। क्वेश्चन नंबर 8, ISBN का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। दोस्तों ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में एकदम हूबहू टकराएगा दोस्तों। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये पेरिस में है। वर्धनशील संस्था यह कौन सा सूत्र है? तो ये दोस्तों 5वां सूत्र है जिसमें बताया गया है कि वर्धनशील संस्था है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, AACR2 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होगा एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड एडिशन। 12 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय एक्ट कहाँ पारित किया गया था इंडिया में? तो ये मद्रास तमिलनाडु में पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलनेट का संबंध किससे है? तो ये पुस्तकालय का नेटवर्क से संबंधित है। सूचना का अधिकार भारत में कब लागू किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया गया था। सीसी में PMEST क्या दर्शाता है? तो ये मुख्य वर्ग दर्शाता है। 16 नंबर है, शेड्यूल का क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण पद्धति क्या, भाग क्या है? तो ये यूडीसी और डीडीसी हो जाएगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान प्रदान किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये आदान प्रदान विभाग के द्वारा किया जाता है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRF की मतलब RRRF एक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1972 में। MARC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये मशीन रीडेबल कैटलॉग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिलीव साइंस को शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकाशन कौन किया था? तो ये इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लिंक हो जाएगा। वह प्रणाली जिसमें पुस्तक पाठकों के लिए खोली अलमारी, मतलब खोली नहीं खुली अलमारी, ये टाइपिंग में गलत हो गया, खुली अलमारी पर रखी जाती है कहलाती है खुली द्वार प्रणाली।
पुस्तकालय उपकार। पुस्तकालय उपकार किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए आई है का एक प्रमुख स्रोत है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय का। यूडीसी का विकास किसने किया था, तो ये पॉल आउटलैंड और हेनरी फाउंटेन ने। नेशनल मिशन लाइब्रेरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 2014 में शुरू किया। इनफ्लीवेंट का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात। किस समिति ने भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी, तो रंगनाथन समिति। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद हैं, तो ये 6 अनुच्छेद हैं। भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी का औपचारिक स्थापना 1891 में। रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है, तो सामाजिक जागरूकता सेवा सूचना। कॉपीराइट अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, तो 1958 में। डीडीसी में तालिका वन किससे संबंधित है, ये मानक उप विभाग के द्वारा, अपने उप विभाग। वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का उपयोग करता है वह क्या कहलाता है, तो वो पाठक और उपयोग करता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय शौचालय लाइब्रेरी ऑटोमेशन का क्या अर्थ है, पुस्तक नहीं क्वेश्चन डाउट लग रहा है दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। आईएलए की स्थापना 1933 में। थेसोरस क्या है, तो ये नियंत्रित शब्दावली की सूची है। किस पंचवर्षीय योजना में यूजीसी ने पुस्तकालयों के विकास के लिए विशेष अनुदान प्रदान किया, तो इसका राइट आंसर प्रथम वर्षीय योजना, सेकेंड योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना। इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कौन करता है, तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय करता है। पाठक का समय बचाओ कौन सा सूत्र है, तो ये चौथा सूत्र है। डायरेक्टरी किस प्रकार का सूचना का स्रोत है, तो ये तृतीयक है। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ है, नई दिल्ली में। बजट तैयार करना पुस्तकालय प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है, तो वित्तीय प्रबंधन। सीए कटर का नाम किस क्षेत्र से, तो पुस्तकालय सूचीकरण के क्षेत्र से। बिब्लियोग्राफी किस प्रकार का सूचना स्रोत है, तो तृतीयक सूचना। पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है, तो संसाधन सहभागिता, नेटवर्किंग, प्रलेख आपूर्ति। यूनियन कैटलॉग क्या है, तो ये दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के संग्रहित को सम्मिलित सूची। डीसी का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है, तो डीडीसी का, तो ये ओसीएलसी हो जाएगा इसका आंसर। एब्स्ट्रैक्टिंग पत्रिका का उदाहरण केमिकल एब्स्ट्रैक्टस हो जाएगा। पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पुस्तकों की भौतिक स्थिति का पता लगाना, खोई हुई पुस्तकों का पता लगाना, पुस्तकों के संग्रह का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 49, डिजिटल डिवाइस शब्द का अर्थ है सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंचे और उसके अभाव के बीच का अंतर। KWS किस प्रकार उपयोगी है, तो ये सूचना पुनः प्राप्ति के लिए उपयोगी है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है AK अकेडमी यापन। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।